नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे यूसीसी, भारत का संविधान। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार का दिन बेहद अहम रहा है। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ है और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया है। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। बताते चले कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले ही क्यों न हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूसीसी सभी विभागों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वस्त करने के बाद भी माफ कीजिएगा, राज्य में यूसीसी का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने विधानसभा का कूच किया और सरकार से यूसीसी को वापस लेने की मांग कर दी है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया गया। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने देश के प्रथम गांव माड़ा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रमों और वेब पोर्टल के जरिए समिति के पास 2,32,000 सुझाव आए।
जिसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए उसे सुनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो ये क्या कहते हैं आपके गोवा में लागू था और ये पोर्चुगीज लॉ में ये सम्मिलित था। उसके बाद ये हमारे देश में भी लागू है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बिल लागू है। पर आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ की धरती से, जहाँ गंगा बह रही है, यहाँ सरस्वती बह रही है, जहाँ पर आपका सरयू बह रही है और यमुना जी बह रही है, ऐसी धरती से ये बिल पास होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप में इतिहास की रचना होगी। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा इतिहास रच रही है और जो यूसीसी की बरसों से डिमांड थी, जिसके लिए तमाम लंबे संघर्ष हुए, संसद में तमाम चर्चाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को तमाम बार तलब किया, आज उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है और ये उत्तराखंड इतिहास रच रहा है और इस सदन का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुधार के कदम है और इन सुधारों से उनको भी लाभ मिलने वाला है। वो थोड़ा इसको स्टडी करें और मेरा ये मानना है कि देश के मूड के साथ में चलें, ताकि धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। यूसीसी विकसित भारत बनाने में एक मजबूत कदम है और मैं युवा मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूं। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को अधिकार मिलने जा रहे हैं, आज बहनों का दिन है, आज बहनों को अधिकार मिलने जा रहे हैं। 50% हिस्सेदारी प्रॉपर्टी के अंदर सोच नहीं सकता था कोई, आज मेरी बहनों को अधिकार मिला। आज तो बहनों का दिन है और उसके ऊपर मातम, उसके ऊपर विरोध मुझे लगता है बेमानी है। आज इसलिए हम कह सकते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं, वो बहनों के विरोधी हैं, वो बेटियों के विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं। आज बेटियों का दिन है, मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए मोदी धामी सरकार को उतना कम। पन्ने का ये ड्राफ्ट है, कल तक तो ये पता था कि भाई 700 पन्ने का है, यही सस्पेंस था, सरकार यही नहीं बता पाई। इसकी भाषा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, सरल भाषा में आम जनता को कैसे ये समझाया जाए, इसमें जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। संविधान के विशेषज्ञ हों, उनसे राय लिए बिना और पार्टी में वरिष्ठतम नेताओं की राय लिए बिना इस पे चर्चा करना या इस विषय को आगे रखना ठीक नहीं है। संसदीय प्रणाली जो है, सदन की जो प्रणाली है, नियमावली के विरुद्ध सारी सरकार कार्य कर रही है। लोक महत्व के जो विषय थे, प्रश्नकाल उन्होंने हटा दिया, 310-58 की सूचना हटा दी। यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड का नहीं है, अग्निपथ योजना का रोल बैक महत्वपूर्ण विषय है। सभी हमारे वर्ग जो हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे जैन समाज के व्यक्ति हो, चाहे पारसी हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मेरा कहना यह है कि सरकार ने सभी वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों से मशवरा नहीं लिया है, सलाह नहीं ली गई है। तो हम चाहते हैं कि सभी एक बार देख लें, हम भी अध्ययन इसका कर लें ताकि इसके दोषों का भी पता चले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चल दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यूसीसी के लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में शिवपाल सिंह बिष्ट जी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से। और सुभाष झा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बीजेपी से जपेंद्र जी जुड़ेंगे अभी और थोड़ी ही देर में शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी हमारे साथ में होंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के शिवपाल सिंह बिष्ट जी के साथ में करना चाहेंगे। शिवपाल जी, समान नागरिक संहिता आज जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसे विधानसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो आ चुकी हैं। जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी, आपके पास लौटेंगे सर, लेकिन उससे पहले अब हम शिवपाल जी के साथ में शुरू कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध किया गया, ये कहा गया कि जब तक हम ड्राफ्ट नहीं पढ़ पाते तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि इसमें क्या है। आपकी ओर से ड्राफ्ट की मांग की गई थी, तो देखिए ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट में जो
चीजें बड़ी बड़ी सामने आई हैं वही तो होंगी ना। महिलाओं के अधिकार को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जो भी जिस तरीके से बहुविवाह की बात हो या महिलाओं के बाकी अधिकारों की बात हो, भरण पोषण की बात हो, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो, ये सब चीजें मजबूत हो रही हैं। तो दिक्कत क्या है कांग्रेस को? यशी जी, जैसे कि आप शीशपाल जी, मैं आपके साथ गरिमा आपके साथ हूँ। शीशपाल जी, हाँ जी जी, गरिमा जी, देखिए कि जैसा आपने कहा कि ड्राफ्ट अभी विपक्ष को मिला नहीं है, आज ही सदन में जो है विपक्ष के विधायकों को ये ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया। और जैसा कि 2 साल पहले जो है इस समिति का, यूसीसी समिति का गठन सरकार ने किया था, जिस समिति को इस ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल लगे हों, 750 से ज्यादा पेज इस ड्राफ्ट में बताए जा रहे हैं, और विपक्ष से कहा जा रहा है कि जो है 2 घंटे के अंदर इसे पूरा पढ़ लिया जाए और 2 घंटे के बाद जो है 2 बजे से इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप बताए तो जो आप स्कूल में अगर आप पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, एक किताब होती है 200-250 पेज की, उसको जो है टीचर साल भर तक पढ़ाता, साल भर बाद उसमें परीक्षा होती है, और आप 2 घंटे में कहने साथ विपक्ष पूरी चर्चा कर ले। तो विपक्ष यही मांग कर रहा है कि भाई इस पर चर्चा के लिए व्यापक जो है समय सदन में दिया जाए। सदन की अवधि आपने बहुत कम समय के लिए रखी। राज्य के बेरोजगार युवाओं के सवाल सदन में नहीं कर सकते, बेटियों की सुरक्षा के सवाल की जो है सदन में नहीं कर सकते, उत्तराखंड के विकास के सवाल आप जो सदन में नहीं उठा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? जनता की बड़ी आशाएं उम्मीदें विपक्ष से है, सदन से है, और सरकार जो है चर्चा नहीं करना चाहती, जो है जिम्मेदारी से भागना चाहती है। तो ये विरोध आप समझिए ना, जनता के हित में विरोध है। और अगर व्यापक चर्चा हो, व्यापक विमर्श हो, जो है पूरा जो इसके इन्होंने आर्टिकल लाए हैं, जो भी बिंदु इसमें सरकार लेके आई है, वो जनता के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है कि मनमानी तौर पर जो है जो वो विपक्ष आग बूंद करके जो है उस पर अपनी मोहर लगा दे, और इसको यूसीसी बताया जा रहा है। ये यूसीसी किस स्टैंडर्ड से है? संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि जब भी इसके स्टेक होल्डर SC, ST, OBC, आदिवासी, जनजाति एक मत हो जाए, तब देश की संसद इस पर बिल ला सकती है। अब आप राज्यों के सहारे ये पार कर सकते हैं, तो ये यूसीसी तो है, ये स्टेट का सिविल कोड होगा, लेकिन स्टेट का सिविल कोड भी हम इसे कैसे माने? क्योंकि नहीं, यूसीसी क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ स्टेट से शुरू हो रहा है, तो यूसीसी ही ना। नहीं, 13 जनपदों को करती है और 7 जनपदों में हमारी जनजाति यूज करती है। अब जब 7 जनपदों में ये लागू नहीं होगा, यह जनजाति के लोग इसकी दायरे। सर शीशपाल जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक तरीके से, इसलिए आपके पास लौटते हैं, आप तब तक उसको ठीक करिए। हमारे साथ में जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। जपेंद्र जी, आज बिल पेश किया गया, अभी आपने शीशपाल जी को अगर सुन पाया हो तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें वक्त भी नहीं दे रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि हम इस पर अपना जो रिएक्शन है वो दे दें। जब तक हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे कि आखिर आपने उस ड्राफ्ट में क्या लिखा है, क्या बदलाव होंगे, तब तक हम कैसे अपनी कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रतिक्रिया देंगे। आज सदन के भीतर भी कुछ ऐसी ही चीज निकलकर सामने आई थी, तो क्या आपत्ति है? वक्त दीजिए ना, आपने तो तैयार कर लिया पूरा ड्राफ्ट, आपने तो सबके सभी के विचार और सभी के चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इसी स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी चीख कर ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लागू क्यों नहीं कर रही है, लागू क्यों नहीं कर रही है। आप 2 साल से जनता से वादा कर रहे हैं, 2 साल से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता की मांग है, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज लागू हो गया। और जब ये रायशुमारी की जा रही थी, जब रायशुमारी में सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कांग्रेस जन जो हैं उससे अपने आप को दूर करे हुए थे, दूरी बना के बैठे हुए थे, कोई सुझाव नहीं देना चाह रहे थे। और जबकि यूसीसी 1947 के बाद, अपना संविधान बनने के बाद निरंतर इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल ने समाज को जात पात में बांटकर, ऊंच नीच में बांटकर, हिंदू मुस्लिम में बांटकर जो तुष्टीकरण की राजनीति का घिनौना खेल खेला, वो भी हम सबने देखा और इस देश ने भोगा। अब जब आएंगे शीशपाल जी, आएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, हम आपको सुनेंगे। आप उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ लिए। हाँ ठीक है, वो रुक गया, अब आप शुरू करिए। और
जब आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनावी वादा था, जिस चुनावी वादे के ऊपर जनता का भी प्रेशर था और उत्तराखंड की जनता भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना यूसीसी बिल जल्दी से लेके आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए है। और उन सब उत्तराखंड वासियों के लिए, और विशेष रूप से महिला के सम्मान की दृष्टि से, महिला के अधिकार की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी संप्रदाय हैं, बिना किसी भेदभाव के ये महिलाओं के हक हकूक को एक आधार, एक स्तंभ देने वाला बिल है। और उसके साथ नागरिकों को एक मान सम्मान की दृष्टि से एक अम्ब्रेला के नीचे लाने वाला ये एक कानून जो बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन गया। पहले गोवा में ये लागू था और उत्तर भारत में उत्तराखंड ये पहला राज्य बन के उत्तराखंड से ये शुरुआत हो गई है। और आप देखेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, धीरे धीरे सभी राज्य इसे अपनाएंगे और पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाएगा। ये देश की, भारतवर्ष की जनता की मांग है और उसी मांग को पूरा करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रसर है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए और भी लोग हमारे साथ में हैं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से विपिन खन्ना जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवपाल जी आपके पास आएंगे, आप अभी इन लोगों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे। विपिन जी, अभी यूसीसी को लेकर जिस तरीके से चर्चा शुरू हो गई है, सभी विपक्षी दलों की ओर से विरोध हो रहा है, कई तरह की अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। ये बिल्कुल ठीक बात, मैं उनका सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रही हूं, आप इसमें मुझे भी काउंट मत करिएगा। लेकिन ये बात ठीक कही अभी जपेंद्र जी ने कि अब तक चर्चा और चिल्पो इस बात पर मचा था कि 2 साल का लंबा वक्त है, ये तो कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं समितियों का, ये करते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, पेश क्यों नहीं करते? ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंकते हैं और शिगुफा छोड़ देते हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो यूसीसी की बात शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब अंतिम प्रक्रिया, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं हम, आज तो विधानसभा में पेश किया गया, तब भी विरोध, तो क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है या वाकई में विपक्षी दलों को समस्या है? और है तो क्या? अब तो ड्राफ्ट तैयार हो गया, ड्राफ्ट आएगा, सामने आएगा, पढ़िए और उसके बाद रिएक्शंस दीजिए। नंबर गेम में तो कोई समस्या उनको होनी ही नहीं है वैसे भी। जी, सबसे पहले तो विषय ये आता है कि अभी अंतिम प्रक्रिया में नहीं पहुंचा है, अभी केवल विधानसभा के पटल पर रखा गया है। अरे तो शुरू, अरे शुरू हो गई ना अब, मतलब अब तो ये नहीं है ना कि अब ये बात तो खत्म हो गई ना कि जुमला फेंकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं यूसीसी का। महत्वपूर्ण बात जो कि आपने चर्चा का विषय उठाया, तो मैं चर्चा पे ही बात कर लेता हूँ। क्योंकि आपने सदन में रख दिया, बिल सदन में आपने रख दिया, लेकिन उस पर चर्चा को तैयार नहीं है। आपने विपक्ष के लोगों को यह कह दिया आपके पास 2 घंटे का समय है, आप 700 पेज पढ़कर आ जाइए। ठीक है गरिमा जी, 700 पेज का अगर आपको मैं किताब दे दूं तो आप कितनी देर में पढ़ पाएंगी, आप बताइए। और अगर पढ़ पाएंगी तो उस पर चर्चा कितनी देर तक कर पाएंगी? उस पर आप चर्चा भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि 2 से 4 पेज से ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगी। ठीक है, ना तो आप चर्चा करने को तैयार है, ना आपने सदन के पटल पे रख दिया है। विपक्ष के नेताओं को आपने 2 घंटे का टाइम दिया है, बिना चर्चा के, बिना प्रश्नकाल के आप उसको लागू कर देना चाहते हैं। उसके बाद आपने जो इसमें प्रोग्राम रखे हैं, महिला सुरक्षा रख दिया आपने, जो भी चीजें रखी हैं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी अभी ऑनलाइन के माध्यम से मैंने देखा है, काफी लंबा बिल है। लेकिन इसमें जो आपने रखा है, आदिवासियों को आपने अलग कर दिया, आदिवासी समुदायों को। तो आप यूसीसी किसी हिसाब से कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, तो समान नागरिक संहिता कैसे लागू हो गई है? तो गरिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बिल सदन के पटल पर रखा जाता है तो उस पर चर्चा होती है। 1 दिन चर्चा, 2 दिन चर्चा, 3 दिन, 4 दिन चर्चा होती है। चर्चाओं के बाद जो चीजें निकल के आती हैं, जो उसमें अच्छा और बुरा निकल के आएगा, उसके बाद इसको लागू करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 घंटे टाइम दिया, आपने सदन में रखा, उसके बाद आपने कहा जी इसको हम लागू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जबरदस्ती यूसीसी जो थोपना चाह रहे हैं, थोपिए, ठीक है, आपके पास नंबर ज्यादा है। लेकिन यूसीसी से बहुत महत्वपूर्ण जो था वो भू अध्यादेश था। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यूसीसी जनता की डिमांड थी, जनता ने मांग करी थी। सर लेकिन फिर मैं आपको रोकूंगी। अभी आपने ही कहा कि यूसीसी थोपना चाहते हैं, यूसीसी आपकी मर्जी से आ रहा है, ना कि जनता के डिमांड से। कई मौकों पर आप विपक्षियों ने भी इस बात को कहा है कि यूसीसी से हमें समस्या नहीं है, यूसीसी होना चाहिए। आप खुलकर इस बात को मंच पर कहते हुए नजर आए हैं। तो फिर इस चीज को यह कहना कि यूसीसी थोपा जा रहा है, अगर थोपा भी जा रहा है तो क्या दिक्कत है, अगर सही चीज है तो? गरिमा जी, मैंने तो कहा अगर सही या गलत है उसका निर्णय सदन लेता है।
अच्छा। में जो हमारे प्रतिनिधि जा रखे हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, चाहे नहीं, वो पक्ष आपको के हैं, क्या यूसीसी से दिक्कत है? मैं आपसे अगर सीधा सवाल करूं, आप बताइए, आपको यूसीसी से दिक्कत है? मुझे यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल पास होने जा रहा है उसकी गलत और सही चीजों को तो हमारे सामने रखा जाना चाहिए। उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल गलत और सही होनी का चाहिए। निर्णय तो बाद में होगा। जो कानून सरकार बनाती है वो हमारे लिए बनाती है, वो जनता के लिए बनाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपको पर्याप्त, ठीक है, आपको पर्याप्त वक्त भी मिलना चाहिए, वो कोई भी हो, क्योंकि अगर इनकी ओर से होता तो भी हम उस पर चलना। ठीक है, आपके पास लौटते, थपलियाल साहब के पास जाते। थपलियाल साहब, आप हमेशा एक शब्द कहते आए हैं, इस्तेमाल करते आए उत्तराखंड के लिए, कि प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, और अब वो प्रयोग जो है लगभग सफल करने के आप राह पर देख पा रहे हैं। इनका उत्तराखंड में पहला ऐसा राज्य बनाने का प्रयोग था और वो काफी हद तक देखिए कारगर हो चुका है, क्योंकि अब विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया, पास होने की प्रक्रिया बची है, जिसमें अगर टेक्निकली जाएंगे तो मैंने पहले भी कहा नंबर गेम में उनको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। उन्होंने तो ये कह दिया कि समर्थन कीजिए, पास कराने में सहयोग करिए। तो क्या है, आपको क्या लग रहा है वर्तमान की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये थोपा जा रहा है बिल, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो दिक्कत क्या है? देखो, जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ग है इस देश का, वो जानता है कि ये बिल राष्ट्रीय स्तर पे वो समग्र देश के लिए बनना चाहिए। और यहाँ पे भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि साहब इंडिपेंडेंट के बाद मतलब ये रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन किसी एक छोटे से प्रदेश में हो, ये डिमांड नहीं थी। ये डिमांड नहीं थी। ये जो कितना भी कोशिश कर लें ना, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं विधायक और जो हमारे नीति निर्धारक, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने उठा के इसको केंद्र में अभी तक पढ़ाना है। वो समझेंगे कि क्या है इसमें, इनको समझने की जरूरत नहीं है। ये उत्तराखंड के लोगों के साथ मैडम एक मजाक है। अच्छा। जैसे मजाक लोकपाल के समय में हुआ था, यही भाजपा सरकार थी। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली का कानून, देखिए अब उल्टा होने जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और इसके साथ वही होगा जो लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए साथ हुआ है, और उसी लोकपाल के कारण हल्ला मचा के देश में सत्ता में आए। और आज लोकपाल और लोक आयुक्त का क्या असर है पूरे लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि हरण हो चुकी है, खत्म, हम बुद्धिहीन हो चुके हैं। अब उल्टा हो रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए बना, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय स्तर में जो 7 स्टेट हैं हमारी, वे आदिवासी दलित वर्ग इसका विरोध कर रहा है, और उस विरोध के चलते इनकी हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाए। तो इसको एक बचकाना स्थिति में इस प्रयोगशाला में हल्का फुल्का बनाया गया है। हल्का फुल्का माने कि भाई मुस्लिम, केवल मुस्लिम टारगेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ी है। ये गुब्बारा बनाया हुआ है, और इस गुब्बारा में केवल महिलाओं को खुश किया गया है, मुस्लिम महिलाओं को, कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि अभी सवाब भी यही बोल रहा था कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी में, आप ये देखिए मैडम, हमारे हिंदुओं में हमारी महिलाओं को हाल में ही तो मिला अधिकार। पहले हमारी महिलाओं को भी अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे। नहीं तो क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? थपलियाल साहब, क्या मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? अगर उनके साथ अब तक ज्यादा जातियां होती आई हैं, उनके अधिकारों का हनन होता रहा, तो क्या उसे दूर नहीं किया जाना चाहिए? नहीं मैडम, उनके हमारा था हनन तो हिंदुओं का, इनका नहीं था। मुस्लिम समुदाय में हक था, लेकिन बराबर का हक नहीं था। ठीक है, इन लोगों को भी पता थोड़ी है, यहाँ उत्तराखंड तो बकवास स्टेट हो चुका है, इनको पता थोड़ी है किसका डिस्कशन, किसकी डिबेट, सब मजाक बना रखा है। ये जो चीज है, इसमें मुस्लिम महिलाओं को जो ये कह गया कि देखो अब तुम्हारे मुल्ले दोबारा शादी नहीं कर पाएंगे, हलाला नहीं होगा, जो चीज ऑलरेडी तिरबल तलाक में आ चुकी है, उसी की रिवीजन यहाँ है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय लेवल में इस समय फॉलो हो रहा है, वो भी हमारे एक्सिस्टिंग रहेगा। ये और मजाक क्या है कि ये केवल उत्तराखंड में नहीं, जो तो हमारे ये तो नहीं, लेकिन थपलियाल साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि अभी तो उत्तराखंड में आप जो बात कहते आए ना कि प्रयोगशाला है, ये तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद इसे पूरे देश में भी लागू करने की बात है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ उत्तराखंड में ही लागू करेंगे। कंफ्यूज है। देखिए मैडम, थोड़ा सा
ठीक है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए शीशपाल सिंह जी की बात आधी रह गई थी, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही सुभाष झा जी के पास में जाएंगे। शीशपाल जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए। देखिए गरिमा जी, जो सरकार कह रही है कि विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष विरोध कहाँ कर रहा है? विपक्ष तो केवल ये कह रहा है कि आप जल्दबाजी में इस बिल को लेकर के क्यों आए, आपने जनजातियों को छोड़ दिया, आप जनजातियों की महिलाओं का जो है कल्याण क्यों नहीं चाहते? भाई अगर आप इतने ही महिला हितैषी हैं तो जनजाति की महिलाओं का हित आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अच्छा। तो व्यापक विचार विमर्श आपने किया नहीं, जनजातियों के प्रतिनिधियों से आपने इसमें राय ली नहीं। आप कह रहे हैं कि साहब हम उनसे बाद में लेंगे। आप इसे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बता रहे हैं, वो उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर लागू ही नहीं होगा। कह रहे हैं साहब बाद में पूरे देश में लागू होगा। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को क्या दिक्कत थी? भाई 10 साल से प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है, आप देश की लोकसभा में लाते, एक अम्ब्रेला कानून पूरे देश में लागू होता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं मानता ही नहीं हूँ, जो उत्तराखंड के पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो रहा, जनजातियों पे लागू नहीं हो रहा। आप उसे कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कह रहे हम महिलाओं के हक में इसे ला रहे। तो महिलाओं का कौन सा हक है जो संविधान उन्हें नहीं दे रहा है? मैं आपको यहीं पे गिनवा देता हूँ। जो तलाक के बाद जो है पत्नी को पति जैसे अधिकार है, वो हमारा संविधान उनको देता है। वो विवाह पे रोक हमारा संविधान लगाता है। गोद लेना जो आसान कह रहे हैं वो हमारे संविधान में पहले से है। जो आप कह रहे हैं कि साहब हम मुस्लिमों में जो है सुधार कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम पर्सन लॉ चाहे वो सुन्नी का है या शिया का है, उसमें पहले से 18 से 21 जो शादी की उम्र है वो पहले से ही है। जो विशेष विवाह अधिनियम है वो भी पहले से है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 हमारे यहाँ पहले से है। भरण पोषण का जो है पहले से संविधान में अधिकार है। महिलाओं को संपत्ति में जो अधिकार है वो संविधान पहले से देता है। और 2005 के बाद तो महिलाओं का नाम छाता खतौनी में अधिकार। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कुछ नया नहीं है इसमें, ये सारे कानून आपको पहले से, अधिकार आपको पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, आप जो बिल ला रहे हैं लाइए, लेकिन भाई इसमें व्यापक चर्चा तो होने दीजिए ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चर्चा की शिकायत आपको है, वही कुछ विपिन खन्ना जी ने भी कहा है। देखिए ये सरकार चर्चा से भागना क्यों चाहती है गरिमा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, अभी जवाब लेंगे जपेन जी से। हमारे बेरोजगारों शीशपाल जी अगर उठ जाते। ठीक है, हो गया शीशपाल जी, अब सुनते जाइए, और मेहमान भी हमारे साथ में। शीशपाल जी हो गया सर, ठीक है, शीशपाल जी को म्यूट कर दीजिए। सुभाष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सुभाष जी, आपने सभी राजनीतिक दलों को सुन लिया, आती हूँ उसके बाद जपेन जी आपके पास में आऊंगी, सबके जवाब आप दीजिएगा। सुभाष जी, लेकिन पहले आपसे सवाल करते हैं। सुभाष जी, सभी राजनीतिक दलों को सुन लिया, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो या बाकी के दल हैं, उनका भी यही कहना है कि देखिए विपक्षी अपना राग जो हमेशा से अब तक कहते आए वो कह रहे हैं, और जपेंद्र जी यानी बीजेपी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से अपनी बात बताई जा रही है। बहुत स्वाभाविक है, अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि विपक्ष का ये जो विरोध है, क्या ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है या वाकई में यूसीसी में समस्याएं अभी बची हुई हैं? मतलब जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, आदिवासियों को भी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि उसमें संलिप्तता नहीं दी गई है, उनको नहीं जोड़ा गया, तो ये चीज क्या है? चर्चा से भाग रहा है सत्ता पक्ष। कर ले, मैं बोलूं क्या? हाँ सुभाष जी आप शुरू करें। शीशपाल जी प्लीज अब शांत रहिएगा, शुरू पहली बात तो मैं थपलियाल जी को थोड़ा सा चुटकी लेकर के फिर आता हूँ विषय पे, क्योंकि थपलियाल जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। देखिए थपलियाल जी और जपेंद्र जी का रिश्ता बड़ा पुराना और प्रगाढ़ रहा है, इसलिए इसमें हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन थपलियाल जी बार बार कहते हैं कि ये राज्य जो है वो उसको प्रयोगशाला बना दिया गया है। तो प्रयोगशाला में जो चूहे मारने की दवाई जो सबसे पहले जो यूज होता है, आधुनिक कोई मेडिसिन, वो चूहों पर यूज होता है, इसलिए कि उसका कद छोटा होता है, वो जानवर छोटा है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ये राज्य छोटा है तो इसको प्रयोगशाला मोदी जी बना दिए हैं और भाजपा ने बना दिया है। रंग बिरंग प्रयोग हो गया, अभी आप देखते जाइए। ठीक है, अब आता हूं मुद्दे पे। जब इसका नाम है कि समान नागरिक संहिता, तो फिर यहाँ के जो आदिवासी हैं उन पर लागू क्यों नहीं होगा? ठीक है। फिर यहाँ जो भोटिया समुदाय के लोग हैं उन पर लागू क्यों नहीं होगा? फिर जो जौनसार में पांचाली प्रथा है वो लागू क्यों नहीं होगा? और जापान और अगर उत्तराखंड में जौनसार में पांचाली प्रथा किसी औरत पर लागू होता है, तो फिर यहाँ के मुस्लिमों पर फिर उसको छूट अलग उसके क्यों देखा जा रहा है? ये मूल सवाल है, एक बात। अब दूसरी बात पर ये आते हैं कि ये सबसे पहले बताइए कि जब यहाँ उत्तराखंड में आखिर सरकार नागरिक किसको मानती है?
इसलिए मेरा कहना ये सवाल है कि नागरिक आप किसको मानते हैं? कि जो वोटर वोट देता है आप उसको नागरिक मानते हैं? ये नागरिक संहिता उन पे लागू है, या जो 1950 में यूकेडी मांग कर रही है, या यहाँ के अन्य राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि 1950 से यहाँ लागू हो, यहाँ मूल निवासियों को यहाँ के मूल निवासी मानी जाए, क्या वहां के निवासी पर लागू होगा और नागरिकों पर लागू नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ भू कानून का बात हो रहा है, तो फिर भू कानून, फिर समान नागरिक संहिता क्या भू कानून पर लागू नहीं होगा? क्या समान नागरिक संहिता 1950 के जो मूल निवासी हैं उन पर लागू होगा या नहीं होगा? सरकार किसको अपना नागरिक मान रही है? उनको जो 15 साल से उत्तराखंड में है उनको, या 2000 से जो निवास कर रहे हैं राज्य स्थापना के बाद से उनको, या 1950 से जिस पर मांग हो रही है खाता खतौनी पर उनको? ये बहुत सारे सवाल हैं और विपक्ष का ये मांग जायज है कि इस पर पूरा समय विपक्ष को देना चाहिए था और सरकार को चाहिए था कि उस पर पूरा डिबेट कराती सदन में। एक बात। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे कि हम यूसीसी लागू करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो भाजपा अब सत्ता में आई और भाजपा ने यूसीसी लाया। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और सरकार ने, और निश्चित तौर पर अगर लोगों ने बहुमत दिया सरकार को, तो उन्होंने अपने बहुमत पर उन्होंने अपने एक मुद्दे को लागू किया। ये अलग बात है कि यहाँ बेरोजगारी, पलायन, अंकिता भंडारी, तमाम मुद्दे हैं, वो सब अलग जगह है। लेकिन इसके लिए तो मानना पड़ेगा कि सरकार ने कहा कि हम अपना एक मुद्दा ये यूसीसी ला रहे हैं और यूसीसी हम लाएंगे। हाँ, इसमें ये सवाल, जितने सारे सवाल हैं, उस सवाल के जवाब जोगेंद्र जी देंगे जो मैंने किया है। दूसरा सवाल ये है कि आप विपक्ष को ये जो जल्दीबाजी आपको है, ये जल्दीबाजी क्यों है? ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है कि आप विपक्ष को कहते हैं कि 2 घंटे में आप 700 पेज पढ़ लीजिए। आदरणीय मोदी जी, 700 टेलीप्रॉम्प्टर पर जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वो तो 700 स्क्रिप्ट पर लिख सकते हैं। 700 की बात छोड़ दीजिए, पेज की बात, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जो मोटे मोटे अक्षरों में होते हैं। तो फिर विपक्ष से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो 700 पेज 2 घंटे में पढ़ लेगा और उस पर बहस भी हो जाएगी और वो समझ भी लेंगे? ठीक है, आप जवाब ले लें सर। इसका मतलब साफ है, हाँ, आप इस पे कोई बहस नहीं चाहते। ठीक है सर। दूसरी बात, जब समान नागरिक संहिता होगा तो पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए होगा, फिर उसमें अलग क्यों? और जब सारे अलग ही हो जाएंगे फिर समान नागरिक संहिता किस बात की? ये सारे सवाल हैं। जपेंद्र भाई इसका जवाब देंगे। मुझे लगता है जपेंद्र भाई को भी पता नहीं है, बेचारे सज्जन आदमी है, क्या करें। अब लाठी तो उन्हें रोकना है तो लाठी बताते हैं अभी जवाब देते हैं, निश्चित करें, अभी जवाब देते हैं। 10वें पेज पर क्या है तो वो भी नहीं बताएंगे। कहिए तो मैं भेज दूं जपेंद्र भाई को अभी। ठीक है, आप जवाब ले लें सर। ठीक है, आप जवाब लेते हैं। ये हमें 10वां पेज भेजेंगे, लेकिन यहाँ ऑन स्क्रीन पूरा ड्रामा करेंगे कि हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। पता आपको भी सब कुछ है, पता कांग्रेस को भी सब कुछ है, पता आम आदमी पार्टी को भी सब कुछ है। जपेन जी, लेकिन जपेन जी देखिए, जपेन जी सुनते जाइए, सवाल सुनते जाइए, उसके बाद सबके जवाब दीजिएगा। अनौपचारिक तौर पर अब सब जानते हैं और ऑन स्क्रीन बैठकर उत्तराखंड की जनता को भरपूर भ्रमित करने का काम करेंगे, ये भी हम जानते हैं। जी, अब हम जवाब देते हैं। ठीक है सर, जपेन जी मेरा सवाल सुनते जाइए। जपेन जी मेरा सवाल सुनते जाइए। देखिए, अभी सुभाष जी ने भी कही और बाकी सारे विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं। किस नागरिक पे ये लागू होगा ये पूछिए जपेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर, वही पूछ रहे हैं। और देखिए बड़ी बात है ना कि बिल्कुल ठीक बात है कि आपने 2 घंटे का समय दिया, आपने प्रश्नकाल नहीं कराया, इस पर चर्चा हो रही है, आप चर्चा करने से बच रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई चर्चा करने में? आप 700 पन्नों का ड्राफ्ट लेकर आते हैं और आप कहते हैं 2 घंटे में आप इसको देख लीजिए। संभव नहीं है ना, स्वाभाविक सी बात है, बहुत जनरल सी बात है। आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? अब अगर आप ऐसे काम करेंगे, एक सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, और इस तरीके का एक बड़ा कानून आप लाने जा रहे हैं, बदलाव एक करने जा रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों आखिर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं? जी, अब हम बोले? हाँ बिल्कुल सर। जपेन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जपेन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? के बाद जवाब नहीं देंगे आप? ठीक है, जिन्हें सबने अथक प्रयासों के बाद, पूरी तरह से स्टडी के बाद इसका एक प्रारूप तैयार, और जब जनता के बीच में राय शुमारी हो रही थी तो उस राय शुमारी में कांग्रेस ने अपने आप को किनारे करा
और ये आरोप लगाया बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कि आप इसे 2 साल से आप यूसीसी का राह कलाप रहे हैं, लेकिन आप इसे जारी नहीं कर रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर अनेक बार ये बातें हुई और हमने कहा सब्र रखिए, आज आपको जितनी जल्दी है, हमें भी खुशी है कि कांग्रेस को जल्दी है, लेकिन अब जब जारी होने जा रहे हैं तो आपको तकलीफ है। अब हमारे झा जी ये आप कहीं अगर पेन और डायरी है आपके पास, नोट कर लीजिए, उत्तराखंड के समस्त निवासी जो उत्तराखंड के अंदर निवास कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के अंदर राजनीति में भागीदारी निभाते हैं, वोट देते हैं, जो अपने आप को उत्तराखंड में स्थायी तौर पर निवासी मानते हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ उनका रोजगार है, यहाँ उनके बच्चों का जन्म हुआ है, उन सबके ऊपर ये कानून लागू होने जा रहा है। और इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर आप लोग राजनीतिक बवंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में आपने जैसे अभी संविधान में कहा, संविधान में सब कुछ था, लेकिन उस संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोग दायरे से बाहर है। बिल्कुल जपेन जी देखिए आदिवासियों को लेकर जो बात अगर सामने आ रही ड्राफ्ट में वो चीज है, तो फिर ये पूरे उत्तराखंड पर कैसे हुआ? क्या उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के लोग नहीं है? और यूजीसी समान नागरिक संहिता, वरना कानून तो देश में अभी भी है ना, भारत का संविधान तो सब मानते हैं ना। अगर बदलाव हो रहा है तो वो सब पर होगा या कुछ पर होगा? गरिमा जी, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं हमारे जनजातीय क्षेत्रों में और हमारी जनजातियों को, कोई प्रभाव नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, वो निश्चित तौर से इसे मानेंगे, लेकिन सीधे तौर पर ये उन जनजातियों के प्रति अन्याय होता। ठीक है सर, अच्छा चर्चा करने से क्यों डर है? प्रश्नकाल क्यों नहीं कराया गया? चर्चा क्यों नहीं हो रही है? 2 घंटे में 700 पन्नों का ड्राफ्ट विपक्ष कैसे पढ़ ले? तो सुरक्षात्मक तरीके से, सम्मान की दृष्टि से, महिला सम्मान, बालिका सम्मान और प्रत्येक उत्तराखंड वासी के सम्मान की दृष्टि से जो ये कानून आवश्यक था वो लागू किया गया है, और इसके प्रभाव आने वाले समय में इसके अच्छे प्रभाव हमें उत्तराखंड में नजर आए। ठीक है, शिव प्रसाद जी आप म्यूट कर लीजिए पहले तो। शिव प्रसाद सेमवाल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ में आरआरपी की ओर से। सर प्लीज म्यूट रखिए, उसके बाद आपके पास आएंगे तब आपको सुनता है। ठीक है जपेन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, अभी जो इतनी हद चल रही है, विपक्ष जो कल तक ये आरोप लगाता था कि भारतीय जनता पार्टी इसे लागू नहीं कर रही है, और आज विपक्ष जब लागू होने जा रहा है तो फिर उनका यह हाल है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं सर, लेकिन देखिए आज आप जनरलाइज बातें कर रहे हैं। जपेंद्र जी, फैक्ट पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? बार बार कह रही हूँ कि 200 पन्ने 700 पन्ने का ड्राफ्ट आपने तैयार किया, सब अच्छा है, मैं पहले कह देती हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चर्चा करिए ना सर। प्रश्नकाल नहीं कराया जाएगा तो सवाल जैसे उठाने वाले काम आप करेंगे तो क्यों नहीं इंसान कहेगा? देखिए प्रश्नकाल तो किया गया ना, लेकिन नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सहयोग करिए बिल को पास कराने में विपक्ष से, विपक्ष पढ़े बिना कि बिल में आपने क्या लिखा है। अरे बिल की एबीसीडी विपक्ष पढ़ेगा ना, जानेगा ना कि बिल में क्या है। विपक्ष उस विपक्ष ने विरोध करना केवल विरोध के लिए जरूरी समझा, तो अब ये लागू हो गया। विपक्ष उसे 700 पन्नों का भरपूर समय है विपक्ष के पास पढ़ने का, विपक्ष उसमें पढ़े। जनता की पसंद की चीज है, जनता ने उसे स्वीकार किया है, जनता के हित में है, उत्तराखंड के हित में है। अब विपक्ष के पास भरपूर समय है उसका अध्ययन करने का। ठीक है शिव प्रसाद सेमवाल साहब जुड़ चुके हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं। शिव प्रसाद जी स्वागत आपका। शिव प्रसाद जी, अभी जिस तरीके से आज विधानसभा के पटल पर इस बिल को पेश किया गया है, इस बिल को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि भाई इस बिल में पढ़ने का भी वक्त नहीं दिया गया विपक्ष को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। कैसे इंसान दे सके? 700 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक लंबे, आपको तैयार करने में 2 साल लग जाता है और आप कह रहे हैं कि महज 2 घंटे में इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और भाई कोर्ट भी जब कोई फैसला सुनाता है तो अपराधी को भी सुना जाता है, मर्डरर भी कोई होगा उसको भी सुना जाता है कि आपका क्या कहना है। और भाजपा का ये हैंगओवर है जिसको कहते हैं कि जो इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कि
सत्ता जो है करप्ट करती है और एब्सोल्युटली पावर जो है पूरी तरीके से करप्ट करती है। तो ये भाजपा का यही कैरेक्टर दिख रहा है। ये जो घमंड, ये जो हैंगओवर है प्रचंड बहुमत का, ये इसी के कारण विपक्ष की जो गरिमा होती है, विपक्ष को पूछे जाने की जो सदन की एक मर्यादा होती है, जो पारंपरिक गरिमा है, उसका भी भाजपा को ख्याल नहीं है। और दूसरी बात, ये सीधा सीधा सा भाजपा अपनी ओर से जो है थोपना चाहती है। भाजपा को पता है कि भाजपा का वोट बैंक इससे खुश हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि सड़कों पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, अगर जनता की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता सड़कों पे है, किन मुद्दों के, किन चीजों के लिए जनता लगातार मांग कर रही है। मूल निवास को लेकर के लगातार कितने सालों से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है। ये भू कानून को लेकर के कितने लंबे समय से जनता सड़कों पे आ रही है। आप मुझे एक आंदोलन बता दीजिए उत्तराखंड में जो यूसीसी बनाने को लेकर के कोई किसी ने यहाँ पे जनता ने आंदोलन किया हो। भाई बड़ी बात यह है कि जिन चीजों की मांग हो रही है आप उनको तो लागू कर नहीं रहे हो, जिनको लेकर के जनता डिमांड कर रही है। लोकायुक्त को लेकर के खुद इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन में लागू कर देंगे। आंदोलनकारी जो उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी हैं, उनको आरक्षण क्षैतिज आरक्षण देने की मांग जब विधेयक में, विधानसभा में विधेयक पारित हो भी गया, तब भी राजभवन, राज्यपाल के यहाँ ये 6-7 साल तक ये मामला जो है फाइल दबी रही। आज की डेट में भी जो है उसको लेकर के भाजपा एक जुबान नहीं बोलती। तो बड़ी बात यह है कि मूल निवास को लेकर जनता सड़कों पे है, उस पे कुछ नहीं। भू कानून को लेकर सड़कों पे है, उसको कुछ नहीं। ये किसकी मांग है? कौन सी जनता सड़कों पे आई यूसीसी के लिए? तो बड़ा सवाल यह है, ये सीधे सीधे जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटका करके केवल धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पे जनता को ध्रुवीकृत करना चाहती हैं, उनको हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूसीसी लाया जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है और ये जनता की मांग नहीं है। अगर आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, कभी एक आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ हो कि यूसीसी को लागू किया जाए। बल्कि जितने भी धरना प्रदर्शन अगर हुए भी है, मतलब सही गलत होना एक अलग बात है, मैं उसकी मेरिट डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण बता दो इसमें जरूर हुआ होगा कि यूसीसी को लागू मत करो, लेकिन इसलिए नहीं हुआ होगा कि यूसीसी बनाओ और यूसीसी को लागू करो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से राज्य, 5 संसदीय सीटों वाले राज्य को, उत्तराखंड को जो है हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला बना दिया है। हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के जो भी इनको प्रयोग करने होते हैं उसके लिए ये उत्तराखंड एक गिनी पिग बन गया है, इनके लिए एक प्रयोगशाला बन गई। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर रहती है, उसको लेकर के कभी कोई कुछ नहीं है। भाजपा सरकार जब भी हाई कोर्ट भी अगर कहता है कि साहब ये घोटाला हो गया, खनन घोटाला हो गया, भाजपा खनन घोटाले की जब सीबीआई जांच के आदेश करता है हाई कोर्ट, तो भाजपा सुप्रीम कोर्ट चली जाती है उसको बचाने के लिए। जब हाई कोर्ट कहता है कि उद्यान घोटाले पे सीबीआई जांच करो, जनता कहती है कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, आंदोलन करती है, तो भाजपा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। ठीक है सर, अभी यूसीसी पर रहिए ताकि चर्चा वहीं पर कर देता है, तो उन चीजों से, सारी चीजों को ध्यान अटकाने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार के लेके, भू कानून को लेके, मूल निवास को लेकर के इनके पास एक ही जवाब है, यूसीसी लागू कर दो, जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट दो और कुछ नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे शर्म आती है। तो यूसीसी हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुभाष जी, मैं आपसे चाहूंगी, क्या यूसीसी ऐसा कोई काम करेगा क्या? यूसीसी तो सबको एक समान अधिकार देने के लिए लाया जा रहा है। आप ये सोचिए ना कि 3 तलाक का मुद्दा अगर महिलाओं का शोषण अगर इस्लाम के नाम पर हो रहा है, अगर मैं लगा रहा, तो फिर जो है पांचाली प्रथा, 5 पतियों से शादी कर, माने पांचाली प्रथा जो जौनसार में है, क्या वो औरतों का शोषण नहीं है? अगर इसी तर्क पे मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत की वो गलत की, ये सही है ये सही। अगर एक औरत का 3 शादी करना अन्यायपूर्ण है, एक औरत का 3 पतियों से शादी करना, तो एक औरत का 5 पति होना कैसे जायज हो सकता है? और अगर वो कल्चर में है तो ये भी कल्चर में है। इसका मतलब सीधा सीधा सवाल है कि आप किसी एक खास संप्रदाय को टारगेट करने के लिए ये कानून ला रहे हैं। फिर सामान्य नागरिक संहिता वाली बात कैसे हो गई? फिर तो आप कहिए कि बहुमत नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता तो मतलब 1.25 करोड़ ना, और 1.25 करोड़ जनता अगर इससे सहमत है तो फिर सड़क पर जो हड़ताल कर रहे हैं इसके विरोध में वो ठीक है। लेकिन सुभाष जी, जब ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो हमें ऐसी जानकारी मिली कि इसमें सभी दलों के बड़े लोगों से, इसके साथ ही आम जनता के भी सुझाव लिए गए। 2 सालों का वक्त अगर लगा है तो क्या सभी दलों ने इसमें अपनी, जब बैठकें हुई उसमें सभी दलों के लोग भी शामिल रहे, तो फिर वो क्या कर रहे थे? उस दौरान ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, सभी दलों ने अगर अपनी राय दी होती स्पष्ट,
हाँ। तो आज ये दल विरोध पे नहीं होते, और अगर होते तो भाजपा सबसे ज्यादा उनका कट्टा चिट्ठा खोल करके बाहर कर दी होती। अच्छा। कि ये देखिए इन लोगों ने अपनी सहमति दी थी, ठीक है, इन्होंने सहमति नहीं दिया। और अभी सेमवाल जी ने अच्छा सवाल उठाया कि यूसीसी को लेकर किसी ने मांग किया क्या, कोई धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ क्या, कभी किसी ने स्मारक पत्र भी जाके दिया क्या, कोई ज्ञापन भी दिया क्या? तो जब दिया नहीं तो फिर ये 1.25 करोड़ जनता जो मांग बैठी, आखिर ये जो समझने का तरीका है, ये भाषा मुख्य भाषा मुख्यमंत्री जी समझ गए, और बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भाषा मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। सवाल ये। ठीक है, ठीक है। थपलियाल साहब कह रहे हैं कि इस सिर्फ धर्मों के लिहाज पर बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप दो मुख्य लोग इसमें आपने देखा होगा कि सतपाल महाराज जी क्या बोले, आपने दिखाया था। सतपाल जी को मालूम ही नहीं है कि इसमें है क्या। वो सरयू बह रही है, गंगा बह रही है, फलाना बह, अरे उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या लेना। और मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई डरो मत, जैसे कि कुछ नहीं, किसी का कोई हार्म नहीं होने वाला। तो ये दो चीजों को हमें समझना चाहिए। इस जो ये आया है इसको सत्ता पक्ष ने भी नहीं पढ़ा, इसलिए उनकी मजबूरी है। अगर वो डिस्कशन कराएंगे तो जवाब क्या देंगे। इन्होंने तो ये जो मसौदा है ये केंद्र के लिए बनाया है, और केंद्र में 6 महीना पहले मुख्यमंत्री इस सब चीज को लेके गया था, और वहां पे बोला गया अबे इसमें ये कमी है, इसको घटा, और उसको वापस भेजा गया। फिर 6 महीने बाद, क्योंकि जनता की मेमोरी तो है नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं कि 6 महीने पहले देसाई ये सारा ग्रुप वहां गया था दिल्ली। अब वो मुख्यमंत्री कह रहा था हो गया, सौंप दिया, लेकिन सौंपा नहीं गया था। उसमें जो कमियां खामियां रह गई थी, इन्होंने ये नकली यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाएंगे बाद में, और बोलेंगे देखो हम ले आए हैं, और वहां पे आदिवासियों को बोलेंगे देखो भाई तुमको हमने छेड़ा नहीं। तो ये जो मसौदा है, यानी अपनी सुविधा के अनुसार से इसमें सारी चीजें की गई हैं। आदिवासियों से डर है क्या? का विषय ये है कि जो अभी सुभाष झा ने बोला कि प्रयोगशाला में हम लोग जो चूहे बन गए हैं, वो चिंता का विषय है। मैं सहमत करता हूं उनकी बात को, सलूट करता हूं उनको कि इन्होंने सीधा सीधा हमको बता दिया कि ओ चूहो तुम्हारे ऊपर ये प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के हाथ, तुम्हारा टिहरी डैम की बिजली यूपी खा रहा है, तुम्हारा पानी यूपी बांट रहा है, और तुम अक्षत बांटो, राम की जय करो। अरे जय अयोध्या कर वहां वालों ने करनी थी, यहाँ उत्तराखंड वालों को क्या काम था? अपने देवी देवताओं को भुलाकर ये राम के गीत गाने वाले यही मौजूद हैं, और भुगत रहे हैं, और ये बहुत ही संकटकाली स्थिति है। आज हम बोल रहे हैं, लेकिन कल जो हालत उत्तराखंड की होने वाली है आप देखते रहना। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। शीशपाल जी जल्दी से छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद मुझे अंतिम प्रतिक्रिया जपेंद्र जी की चाहिए। शीशपाल जी देखिए, बात यह ना कि प्रयोगशाला की बात अभी थपलियाल साहब ने भी कही, सुभाष जी भी कह रहे थे, उन्होंने भले ही हास्यास्पद वे में कहा, लेकिन बात कहीं ना कहीं ठीक है। अगर आपको मैंने उदाहरण दिया हंस करके हाँ, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है सुभाष जी, समझदार को इशारा काफी होता है। विपक्षों के लिए तो एक ना आपने एक बहुत बड़ी चीज दे दी, अब तो ये पकड़ के दौड़ेंगे ना उस चीज को। ठीक है शीशपाल जी, देखिए दिक्कतें हैं। मैंने भी सवाल किया कि भाई इतना बड़ा ड्राफ्ट जो आपने तैयार करने में 2 साल लगा दिए, वो भला 2 घंटे में कैसे पड़ेगा? विपक्ष कोई भी हो, स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या दिक्कत आपको? अब कांग्रेस उस पर क्या स्टैंड लेने जा रही है, क्योंकि आज ये पेश कर दिया गया है? अनम्यूट शीशपाल जी, अनम्यूट कीजिए। देखिए गरिमा जी, सदन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। ये बिल जो है बिना चर्चा के जनता पर थोपना चाहते हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे ये सरकार न जानना चाहती है न समझना चाहती है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, वो इसलिए गरिमा जी कि उत्तराखंड की जो आबादी है वो 91% हिंदू इस राज्य में निवास करते हैं। तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए ना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर लागू किस पर होगा, किसके लिए वो जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आ रहे हैं, और क्या राज्य सरकार के पास वो शक्तियां हैं कि वो जो है संविधान में संशोधन कर सके? क्योंकि देश की लोकसभा के पास ही जो है संविधान में संशोधन की शक्तियां है, फिर भी जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बता रहे। अरे ये राज्य का सिविल
कोड है और वो भी पूरे राज्य में लागू नहीं हो रहा। आपने जनजातियों को इससे जो है बाहर रखा, उनसे जो है बाद में आप राय मशवरा मेरा करेंगे। आप 2 साल तक उनके साथ राय मशविरा ही नहीं कर पाए। आपने उनके प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया? और जब नाम ही समान नागरिक संहिता है तो कम से कम तो सबको समान अधिकार दीजिए। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष को इन्होंने कब बुलाया? कांग्रेस पार्टी ने 2 बार जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, रंजना देसाई को पत्र लिखा, आज तक उस पत्र का जवाब नहीं आता। ठीक है शिषपाल जी, वक्त कम है सर, समझिए जल्दी से। मैं उसके पास उसके बाद जाऊंगी कुंवर जपेन जी के पास में, लेकिन उससे पहले विपिन जी आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए वक्त कम मिला, अभी जैसा कि शिषपाल जी कह रहे हैं कि सबको बुलाया भी नहीं गया, सबकी राय भी नहीं ली गई। हालांकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि सबकी राय शुमारी के बाद, सबकी बात सुनने के बाद और यहां तक कि जनता के भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुझावों को लेने के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। तो फिर ये क्या है? आप शिषपाल जी प्लीज फिर आप समझा कर, आप शिषपाल जी हो गया ना, अब उनको सुनने देंगे आप। गरिमा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबको बुलाया और सबकी राय मशवरा करा तो ये जनजातियां जो हैं इनको बाहर करने के बाद इस यूसीसी बिल से अब क्यों कह रहे हैं कि उनकी राय मशवरा बाद में लिया जाएगा? देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भाग्य प्रदेश का यह है कि असल में जो ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी मूल धारणा को ही बदल दिया गया, क्योंकि कुछ 2-4 पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। जल्दी से, बहुत कम वक्त है। यानी कि ये यूसीसी नहीं है। लिव इन में अगर आप बात करें, जो अधिकार देते हैं वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें पहले दे चुका है। उत्तराधिकार महिलाओं को, अरे यानी आप ये कह रहे हैं ना कि आपको पहले से अधिकार मिले थे, कुछ नया लेकर नहीं आए। विपिन जी बहुत कम वक्त है, माफी चाहती हूँ कि आपको पूरा नहीं सुन सकती। विपिन जी अंतिम प्रतिक्रिया जपेन जी की, जवाब ले लीजिए, आपने सवाल किया। ठीक है सर, जवाब लेते जल्दी से। जपेन जी बहुत सारे आरोप हैं, सबकी बात सुनने का ना आरोप है, और दूसरी बात समान नागरिक संहिता जिस वर्ड में ही, नाम में ही समान है, तो आखिर सबको समान अधिकार क्यों नहीं दिए गए? क्या आपको मुस्लिमों से दिक्कत थी? यहाँ तो वही बात निकल कर सामने आ रही ना कि आपने मुस्लिम जो कानून उनको उनके शरिया एक्ट के तहत मिलते हैं उन पर ही टारगेट किया, आदिवासियों को क्यों संलिप्त नहीं किया इसमें? क्या आदिवासी इस प्रदेश की, राज्य की जनता से अलग है? भारतीय जनता पार्टी कहां मुस्लिम कर रही है? ये विपक्षी तो कर रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ ये भविष्य में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। पहले तो जनता ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा, और रही सही कसर ये बिल पूरा कर देगा, जिसका डर पूरी तरह से खौफ विपक्ष और विपक्ष के समर्थित जो समर्थन करने वाले अन्य दल हैं या उनके किसी भी वर्ग में जो लोग हैं उनके चेहरों पर साफ झलक रहा है। तो ये समान अधिकार देने वाला, महिलाओं से लेके बच्चों से लेके सभी वर्गों को समान अधिकार देने वाला, लेकिन सर उसमें समानता होनी चाहिए हर व्यक्ति को। आदिवासियों को लेकर देखिए सभी ने सवाल उठाया, सुभाष जी भी वही कह रहे हैं, कम से कम इनको तो विपक्षी मत कहिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर वो इस चीज को कह रहे हैं। और देखिए प्रदेश में सभी ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सबको जोड़िए। आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं, 2 साल के लंबे वक्त के बाद में आप ड्राफ्ट लेकर आते हैं और उसमें भी आदिवासियों को संलिप्त नहीं किया आपने। कि वो किसके समर्थन में बात सर प्लीज ठीक है बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त की कमी है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे यूसीसी को लेकर। आपको बता दें कि आज जो ड्राफ्ट 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद तैयार हुआ था, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधानसभा में पेश कर दिया गया है। हालांकि विपक्षों की ओर से अभी भी इसको लेकर लगातार जो राजनीति है या कह सकते हैं विरोध है वो जारी है। देवभूमि के दंगल में आ जाता है तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।